हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का पीडब्ल्यू टॉप तक पर स्वागत करता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, होली आने वाली है और होली से पहले ही एक बड़ी खुशखबरी बच्चों को मिल चुकी है। जिस पोस्ट की अभी मैं बात करने वाला हूँ, कुछ दिन पहले इसकी वैकेंसी यानी इनकी नोटिफिकेशन निकलने वाली थी 24 तारीख से, परंतु आज से आप फॉर्म भर पाएंगे। पर अभी जो हाल फिलहाल में लग रहा था कि होली के बाद कहीं ना कहीं ये डेट खिसकेगी, क्योंकि होली थी तो बीच में छुट्टी थी, बट आज ही एंड मौके पर इन्होंने यहां पर नोटिफिकेशन दे दी है। और इस नोटिफिकेशन में ये नहीं है सिर्फ कुछ चीजें बताई गई हैं, सीधा आज से आप फॉर्म भर पाएंगे। अच्छा, किस पोस्ट की बात कर रहा हूं, कितनी वैकेंसी है, उन सब के बारे में बात करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। आज रात 9 बजे एक अलग आगाज होने वाला है आपके इसी यूट्यूब चैनल पीडब्ल्यू टॉप तक पर। बहुत बढ़िया सी मैराथन ला रहा हूं, इसके बाद लगातार रोज मैराथन चलेगी। तो इस मैराथन में कोई भी आपका यार दोस्त या आप में से कोई भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस मैराथन में जुड़ना ना भूले, बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस चलते आगे। तो सबसे पहले जो इस पोस्ट की बात करें तो मेरे भाई आप देख सकते हो, फाइल नंबर दिस एंड दिस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी है। अगर इसकी बात करें तो मेरे भाई इसके जो फॉर्म है आप कब से भर सकते हो, तो लीजिए आ जाइए। तो देखिए, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 तारीख, आज से आप इस पोस्ट को भर पाओगे और 27 तारीख इसका लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहूं कि मेरा ये तो नॉर्मल चीजें हैं, एग्जाम कब होगा, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जून जुलाई 2023, तो जून से लेकर जुलाई के बीच में कभी भी आपका इसका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट वाले की बात कर रहा हूं मैं भी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं अगले वाले की बात करूं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो बताते रहा हूं। देखो, सबसे मेन होता है फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो फॉर्म आज से भरने स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद पेपर कब हो सकता है, जून जुलाई में। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा सर इसका सिलेबस क्या रहता है, कि क्या पढ़ना पड़ेगा कि मैं इसमें सिलेक्शन ले लूं। और एक दिमाग में आता है सर पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट मेरे भाई यहां पर टक 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 आपको मैं बता देता हूं। 5, मैं वैसे ही नंबर लिख देता हूं, 5369 इसकी टोटल पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितने हैं, 5369। कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, 5369, ये आपकी टोटल पोस्ट है। बहुत वैकेंसी है। अगर आप फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर आपका ऐसा, अच्छा मुद्दा ये आएगा, बच्चे सोचें सर फॉर्म तो भर देंगे कि मैंने तो 10वीं पास करी है या मैंने 12वीं या ग्रेजुएशन करी है, तो कौन भर सकता है, उस पर आ रहे हैं। एक सेकंड रुक जाओ। बट उससे पहले मेरे भाई अगर मैं बात करूं सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस में वही मेरे भाई जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस, वो जीएस जिसे हम कहते हैं, मैथ्स आती है और इंग्लिश आती है, यानी ये 4 चीज आती हैं। मैक्सिमम बच्चों में से ये चारों सब्जेक्ट सभी को आते हैं। आज के टाइम पर जिस पैटर्न को हम पढ़ा रहे होते हैं, जैसे आज रात 9 बजे मैं जो क्लास लेकर आ रहा हूँ, उसी पैटर्न की मैथ यहाँ पर पूछी जाती है। तो आप सभी को आना है रात में। 25 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 25 क्वेश्चन 2-2 के हिसाब से बन गया 50 नंबर का एक पोर्शन। ठीक है, इस तरह से 25 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन हो गए और टोटल आपको 60 मिनट मिलेंगे, 80 मिनट मिलेंगे जो कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो पीडब्ल्यूबीडी वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं इनको। अब ये तो हो गया मेरे भाई सिलेबस वही है जो आपको रोज पढ़ाया जाता है। और मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में तो मैं वही पढ़ाता हूं जो हमेशा एग्जाम में आता है, तो रात 9 बजे हमेशा जुड़ना ना भूले। उसके अलावा और अगर बहुत से बच्चे नए बच्चे भी होते हैं जो जिन्हें ऐसा लगता है कि यार कैसा पढ़ाते होंगे सर, है ना, पुराने बच्चों को तो पता है, तो आप रात 9 बजे डेली आकर इसी चैनल पर क्लासेस 4-5 दिन लेकर देखिए, आपको पता चलेगा। राहुल देशवाल नाम सर्च कर सकते हो आप। अब मुद्दा आता है कि सर अब हमारी मतलब कि मैंने तो सर 10th करी है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, या मैंने 12th करी है, या फिर मैंने ग्रेजुएशन। तो बच्चों जिसने 10th कर रखी है वो भी फॉर्म भर सकता है, 12th वाला भी भर सकता है और ग्रेजुएशन वाला। ठीक है, जैसे जो कुछ 10th बेस्ड है, कुछ 12th बेस्ड है, कुछ ग्रेजुएशन बेस्ड, तो सभी आप भर सकते हो। एक ही दिन में एग्जाम हो जाता है, जो अभी तक होता था 10th, जैसे दिन में 10th वालों का, फिर 12th वालों का, फिर ग्रेजुएशन वालों का, इस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराए जाते थे। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं एज की, कि गुरुजी एज क्या होनी चाहिए, क्यों किसी बच्चे ने 16 साल की उम्र पे 10th क्लियर कर ली, ठीक है, तो सोचा मैं फॉर्म भर दूं। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, एज आपकी 18 से ऊपर ही होनी चाहिए। अगर वो 18 साल है तो 1-1-2023 तक 18 साल का हो चुका हो, या फिर 1-1-2023 तक 25 साल तक का जो भी एज अपर लिमिट है उस तक का हो चुका हो। चलो ठीक है सर, हो गए। तो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा 29 साल का है तो वो डिपेंड है पोस्ट टू पोस्ट। आप जब इस पूरी नोटिफिकेशन को देखोगे तो नीचे जाओगे, पूरी नोटिफिकेशन का या तो टेलीग्राम जो है जो टॉप तक पीडीएफ के नाम से होगा उस टेलीग्राम पे, या फिर ऐसा करूंगा इसके नीचे डलवा दूंगा, है ना, कमेंट बॉक्स में पीडीएफ का लिंक, जिससे क्या होगा आप वहां पे पूरा देख पाओगे कि कितने से कितनी एज इस पोस्ट के लिए है। परंतु जो वैसे रहती है मैक्सिमम 90% से ज्यादा के लिए 18 से 25 रहेगी। ठीक है,
कुछ पोस्ट हैं जिनकी ज़्यादा भी रहती हैं, 25 से ज़्यादा। पर अगर कोई बच्चे के पास कैटेगरी है तो कैटेगरी के हिसाब से भी आपको फायदा मिलता है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे SC ST वालों को 5 साल का इसके ऊपर रिलैक्सेशन मिल जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ 18 से 25, कुछ पोस्ट है जिसपे 18 से 27 भी है, कुछ पे 18 से 30 भी है, ठीक है। उसके अलावा फिर ये एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन हर किसी को मिलेगा। SC ST वालों को 5 साल, OBC वालों को 3 साल, PWBD वालों को 10 साल, PWBD प्लस OBC 13 साल, इस तरह से पूरा रिलैक्सेशन आपको मिल रहा होता है। तो गाइज ये फॉर्म आज से भरे जाएंगे, आप सभी भर देना, आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने रेलवे की तैयारी कर रहा था, उसका भी सेम सिलेबस होता है, उसे एक एक्स्ट्रा इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, तो इंग्लिश के बहुत बेहतरीन टीचर यहाँ पर भी हैं। कोई बच्चा यूपी के किसी यूपी पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहा है या कोई किसी ऐसे एग्जाम की जहाँ इंग्लिश नहीं आती, तो डरने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा 3 ऐसे आपके पास ये है जहां आप पूरे पूरे स्कोर कर सकते हो, ऐसे रीजनिंग हो गया, GS हो गया, मैथ्स हो गया, ये वही हैं जो आप हमेशा पढ़ते आए हो, तो आपको घबराना नहीं है। आप इस फॉर्म को जरूर भरें। फीस की अगर बात करूं तो मेरे 100 रुपये नॉर्मल फीस रहती है, और उसके अलावा शायद SC ST की फीस फ्री रहती है ना, एक बार पर आप चेक कर लेना। पर इसका मुझे पता है ST SC की फीस नहीं लगेगी। और हाँ, जो नॉर्मल जनरल वाले हैं उनको 100 रुपये देने पड़ेंगे। OBC का एक बार चेक करना पड़ेगा, SC ST का तो फ्री होता है, OBC वाले का एक बार चेक कर लेना, 100 रुपये देने फ्री है। बट मुद्दा यह है कि हर बच्चे को फॉर्म जरूर भरना चाहिए। तो गाइज यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। और उससे ज़्यादा इसके साथ जरूरी चीज़ क्या होती है, आपकी पढ़ाई, जो कि हम पूरी तरह करा रहे हैं। तो इसी चैनल पर बिल्कुल एक भी मतलब आपसे कुछ खर्च नहीं करवा रहे, सीधा आपको बस टाइम अपना देना है। हम आपको सिलेक्शन देंगे, रात 9 बजे डेली आओ। भयंकर सी लाइव क्लासेस चल रही हैं बहुत मजेदार तरीके से। तो राहुल देसवाल मैं SPW के साथ आज रात 9 बजे मिलना ना भूले। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, बाय।